फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और ये किस तरीके से काम करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में दो लूप्स होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो यहाँ आज हम समझेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी एक स्टेटमेंट को बार बार कॉल करना है, बार बार रन करना है, तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक सारे काउंट्स को, सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। देखिए फॉर लूप को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आई, एक वेरिएबल लेते हैं, इन रेंज, ये इन एक कीवर्ड है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है रेंज 1 to 50, ठीक है। तो फॉर लूप n-1 तक चलता है। n-1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने लिखा है 50, तो 50-1 49 तक रन करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको रन करा के दिखाते हैं। तो ये कहाँ तक रन किया, 49 तक। आप देखोगे इसको तो 1 से 49 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है, यहाँ से 49 तक। अब फॉर लूप में आप लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग और डिक्शनरी सबको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट को यूज करके दिखा रहा हूँ कि लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि एक हमने लिस्ट बनाया, उसका नाम हमने दिया सिटीज। सिटीज नाम से एक लिस्ट बनाया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और यहाँ पे मैं इसके आइटम्स लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिखा दिल्ली, यहाँ पे लिखा मुंबई, फिर उसके बाद कॉमा, यहाँ पे लिखा मैंने कोलकाता, और फिर कॉमा, यहाँ पे लिखा मैंने चेन्नई, ठीक है। तो ये 4 आइटम्स हो गए लिस्ट के। अब इसको हम फॉर लूप की मदद से देखते हैं, इसके आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम्स इन, लिस्ट का नाम क्या है, सिटीज, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर करता हूँ प्रिंट, और इस वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल, आइटम्स वेरिएबल को। तो अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखो आपके लिस्ट के जितने भी आइटम्स थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों सिटीज के नाम यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो लिस्ट के साथ हमने यहाँ पे इसको यूज किया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर कई सारे लिस्ट है ना, उसको हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज करेंगे। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। ऑलरेडी इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमारी प्राइमरी लिस्ट होगी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमारी कई सारी लिस्ट यहाँ पे बन जाएंगी। जैसे देखो एक ये लिस्ट बन गई, फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ, और एक ये मुंबई के पास लिस्ट बन गई, एक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ कोलकाता से पहले, और यहाँ पे फिर हमने एक लिस्ट बनाई, और एक लिस्ट ये, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर में मैं एक आइटम और रखता हूँ, हर एक लिस्ट में 2-2 आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे एक आइटम हो गया दिल्ली, और इसके साथ मान लो कि मैं लिख देता हूँ 80,000। मैं मान के चलता हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन 80,000 है, मुंबई की पॉपुलेशन मिलेगी आपको मान लो कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन है मुंबई की। उसके बाद फिर कोलकाता, कोलकाता में हम चलते हैं, कोलकाता में मान लो कि पॉपुलेशन हमें मिलेगी 90,000, और यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 75,000, ठीक है, ठीक है, डन। अब ये हमारी एक लिस्ट बन गई सिटीज नाम से, और उसके अंदर में हमारी 4 लिस्ट हैं, हर एक लिस्ट के पास 2-2 आइटम्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको यूज करता हूँ फॉर लूप के साथ, फॉर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम्स, फॉर आइटम्स कॉमा, और साथ में मैं करता हूँ पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन इन, लिस्ट का नाम क्या है, सिटीज, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ आइटम्स, आइटम्स, और फिर उसके साथ में एक स्टेटमेंट भी रन करूंगा साथ में, और यहाँ पे लिखता हूँ द पॉपुलेशन इज, ठीक है, और फिर उसके बाद करूंगा कॉमा, और यहाँ पे इस पॉपुलेशन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब ये रन करेंगे, तो रन करने के बाद क्या आएगा,
कि हमारा लूप चलेगा 4 बार। एक बार में दिल्ली प्रिंट करेगा, उसके साथ उसकी पॉपुलेशन, फिर मुंबई और उसका पॉपुलेशन, है ना। इस तरीके से 4 बार हमारा लूप चलेगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। देखो आ गया, दिल्ली द पॉपुलेशन इज 80,000, मुंबई द पॉपुलेशन इज 1 लाख, कोलकाता द पॉपुलेशन इज 90,000 और चेन्नई द पॉपुलेशन इज 75,000। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर में कई सारे लिस्ट बना के भी आप उसको फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसी को, ये जो ऑलरेडी लिस्ट है इसको आप मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ। आप चाहो तो इसको डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया, कंप्लीट एज इट इज, कॉपी पेस्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ, इसका भी नाम मैं दे देता हूँ डिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू, टाइप कास्टिंग कहते हैं इसको, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में इसको कवर किया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटीज। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर दूँ डिक्ट टैब्स में। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये जो लिस्ट है, लिस्ट को इसने सिटी में, सॉरी, लिस्ट को ये डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब इसको रन करता हूँ, एक सेकंड, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, इसने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी प्रिंट कर दी। ठीक है, डिक्शनरी का फॉर्मेट यही होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब इसके बाद मैं अभी इस प्रिंट स्टेटमेंट को करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे नीचे मैं क्या करता हूँ, फॉर आइटम्स इन डिक्ट, फॉर आइटम इन डिक्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट आइटम्स। अब ये क्या करेगा, ये तो आपकी लिस्ट थी, लिस्ट को इसने क्या कर दिया, डिक्शनरी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब जब डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया है तो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे क्या हो गए, ये चारों हो गए इसके कीज, और ये 80,000, 1 लाख, 90,000 और 75,000, ये क्या हो गए सारे इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो अभी जो मैं प्रिंट करूंगा फॉर आइटम्स इन डिक्ट, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, सिर्फ इसके कीज को प्रिंट करेगा। कीज का मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसने सिर्फ इसकी कीज को प्रिंट किया। अगर आपको इसको इसकी वैल्यूज को भी प्रिंट करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर आइटम्स इन डिक्ट डॉट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आइटम्स। अब मैं ऊपर वाले फॉर लूप को करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे मैंने किया है फॉर आइटम्स इन डिक्ट डॉट आइटम्स। तो ये क्या करेगा कि डिक्शनरी के कंप्लीट आइटम्स, सॉरी, की और वैल्यूज दोनों को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखना अभी ये कीज, ये कीज हो गई और ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये कीज, ये वैल्यूज, कीज, वैल्यूज, की और वैल्यूज। ठीक है, तो की और वैल्यू सबको प्रिंट कर दिया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप क्या होता है, उसको कैसे हम इसका सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का। उसके बाद हमने इसमें लिस्ट को करके देखा कि लिस्ट के आइटम्स को हम कैसे कैसे आइटरेट करते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट करके देखा हमने, एक लिस्ट के अंदर में हमने 1, 2, 3, 4 लिस्ट बना के देखा। उस लिस्ट के आइटम्स को हमने प्रिंट करके देखा। फिर उसके बाद लिस्ट को हमने डिक्शनरी में टाइप कास्ट किया, और फिर उसके बाद डिक्शनरी के की और वैल्यूज को प्रिंट करा के देखा फॉर लूप। ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम फॉर लूप के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। ठीक है, कि फॉर लूप का यूज करके हम कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बना के देखेंगे, जो बिगिनर्स के लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनको फॉर लूप को प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको और बेहतर समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।